जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति 2026 और शटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शटतिला एकादशी और मकर संक्रांति को एक साथ किस प्रकार से मनाया जा सकता है, कैसे आपको मकर संक्रांति सरकार ने और शटतिला एकादशी एक साथ मनानी चाहिए, क्योंकि दोनों के एक साथ का ही योग बन रहा है। मकर संक्रांति 14 तारीख को है, क्योंकि सूर्य जो है मकर राशि में अर्क रहे हैं दोपहर को 3:07 पर, और नियम शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त से पहले यदि सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं तो वह संक्रांति उसी दिन मान्य होती है, और मकर संक्रांति का पुण्यकाल 16 घंटे पहले लग जाता है। तो इसके अनुसार पुण्यकाल भी सुबह सुबह लग जाएगा, और दूसरा एकादशी सुबह से ही पूजन करेंगे, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और ये उत्तम एकादशी है, तिल का बड़ा विधान है। तो ये दोनों त्योहारों को एक साथ कैसे मनाना चाहिए, सुबह से लेके शाम क्या क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, जिससे कि एकादशी का भी पूरा फल प्राप्त कर सके और मकर संक्रांति का भी पूर्ण फल प्राप्त कर सके। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान किया जाता है, बड़ी महिमा है उसकी। तो क्या इस दिन खिचड़ी का दान किया जा सकता है क्या? और अगर नहीं किया जा सकता तो क्या करना चाहिए? क्या कोई और दान है जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसे खिचड़ी के स्थान पर दान किया जा सकता है और उससे ही अधिक पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, या खिचड़ी जितना पुण्य प्राप्त किया जा सकता है? कैसे मकर पर हमें पूर्ण फल प्राप्त करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, दोनों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। इसमें एक एक चीज बताएंगे कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, एकादशी के नियमों का कैसे पालन करेंगे, और संक्रांति का जो बड़ा पर्व है इसका संपूर्ण फल कैसे प्राप्त करेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जितना हो शेयर कीजिए, क्योंकि सही शास्त्रीय जानकारी लोगों तक पहुंचे ये बड़ा आवश्यक होता है। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए और भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण कल्याण करेंगे, जितना लिखोगे उतना पाओगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल करने के लिए परिवार कीजिए, आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं दो बड़े उत्सव, दो बड़े पर्व, दो पुण्यदायी दिन एक साथ आ रहे। 22 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है, तो उसका पूर्ण लाभ कैसे लिया जाए। प्रिय दर्शकों, 14 जनवरी बुधवार का दिन रहेगा 2026 में। इस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। मैं आरंभ कर रहा हूं पूरी जानकारी कि आपको यह दिन कैसे व्यतीत करना है, मकर संक्रांति का पूरा पुण्य कैसे देंगे और एकादशी का पूरा पुण्य कैसे देंगे। यह जानकारी उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जो व्रत नहीं करते हैं एकादशी का, क्योंकि यह एकादशी केवल व्रत करने की नहीं है, यह दान पुण्य की भी एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत का पुण्य तो है ही है, इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे कर्म हैं जिससे कि बिना व्रत किए भी ये एकादशी आपको बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है। इसीलिए सभी लोग इसे ध्यान से देखें, जिनको व्रत करना है उनको भी, जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी, और जो केवल संक्रांति का पर्व लेना चाहते हैं उनको भी। प्रिय दर्शकों, 11 तारीख की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, उठ के पवित्र स्नान करना है। इस स्नान की महिमा जो केवल संक्रांति का पर्व लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अधिक है, और जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं या एकादशी का पुण्य फल लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अधिक है। दोनों को ही इस दिन जो स्नान करेंगे वो विशेष फल देने वाला होगा। प्रश्न उठता है, स्नान कैसे करना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि यदि आप गंगा, यमुना आदि किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, संगम पर स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, अति कल्याणकारी है। पर यदि आप संगम या गंगा आदि नदियों में ना जा सके, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है तीर्थों पर जाना, तो आप भी इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए उठना आपको सूर्योदय से पहले है। और स्नान कब करना है? सूर्योदय से पहले, या अधिकतम जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय तक आप स्नान कर ले। पद्म पुराण में ही वर्णन आता है कि जब सूर्य रक्त वर्ण का हो वह समय बहुत उत्तम है स्नान के लिए। रक्त वर्ण में कब होता है? सूर्य जब सूर्योदय हो रहा होता है, लालिमा जिसे पौ फटना कहते हैं। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो फटती है जी,
समय आपको बता दूं, आजकल दिल्ली के अनुसार अगर मैं बताऊं तो सूर्योदय हो रहा है लगभग 7:15 बजे। तो आपको लगभग 7 बजे से पहले पहले स्नान कर लेना है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां कुछ प्रांतों में 6:30 बजे भी सूर्योदय हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि वहां सूर्योदय कब हो रहा है। पर आप प्रातः काल का जो स्नान है यह सबसे अधिक कल्याणकारी। स्नान करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि जो आपका नहाने का पात्र है ना, जिसमें आप जल भरते हैं, चाहे बाल्टी है तब है, उसको अच्छे से धोइए। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, चाहे 2 बूंद गंगा जल की है तो 2 बूंद डालिए, बहुत है, और से डालिए काले तिल। उसके बाद उसमें जल भर लीजिए नहाने के लिए, और उससे आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये जो स्नान है ये बहुत अधिक पुण्यदायी है। ये आपको संक्रांति का पर्व भी देगा। क्यों? क्योंकि संक्रांति का जो पुण्य काल है ना, वो प्रातः काल से ही आरंभ हो चुका होगा, और एकादशी पर भी इस स्नान को बहुत अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। मैं बताऊं कि एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग कहे गए हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। कहा गया है कि तिलयुक्त जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का पूजन, पूजन में क्या हवन करेंगे आप, हवन कीजिएगा तिल से, तिल युक्त सामग्री से हवन में आगे बताऊंगा। और तिल का पान अर्थात जो जल ग्रहण करेंगे उसमें थोड़े काले तिल डाल लीजिएगा। और तिल का दान अवश्य करना है। कैसे करना है यह भी अभी आगे वीडियो में बताऊंगा जब दान की बारी आएगी। और तिल का सेवन इस प्रकार से 6 प्रयोग है तिल के जो एकादशी पर करने चाहिए, और इसीलिए इसको षट तिलक एकादशी कहते हैं, क्योंकि तिल के ये 6 प्रयोग हैं। षट मतलब 6 प्रयोग वाली एकादशी है, मकर संक्रांति है। प्रिय दर्शकों, इसमें भी तिल का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति पर जो तिल दान करता है, तिलयुक्त जल से पितरों का तर्पण करता है, वह करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। इसीलिए तिलयुक्त जल से आपने स्नान करना है। यह मकर संक्रांति के जो स्नान है उसको भी बहुत अधिक पुण्यदायी बनाएगा। और एकादशी के लिए तो कहा ही गया है। तो स्नान कीजिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब आपने सूर्य देव को जल अवश्य देना है। सूर्यदेव को जल, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्योदय अगर आप जल देते हैं तो सबसे अधिक कल्याणकारी कहा गया है। कैसे जल देना चाहिए, सूर्य अर्घ्य का वीडियो मैं फिर से एक बार आपके लिए अपलोड करूंगा। वैसे मैंने पूरी संपूर्ण विधि आपको बताई है, शास्त्र अनुसार उसको आप देखिए और उसके अनुसार आप सूर्यदेव को जल दीजिएगा। सूर्य को जब आप जल दे रहे होंगे तो उसमें थोड़े से काले तेल डाल लीजिएगा, थोड़ी सी रौली और थोड़ा सा लाल पुष्प अवश्य डाल दीजिए। फिर आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ उनको अर्घ्य देंगे तो बहुत अधिक कल्याणकारी है। सूर्य अर्घ्य देने के बाद अब आपने एकादशी पूजन करना है, और फिर मैं संक्रांति के दान पर आऊंगा। तो एकादशी का व्रत पूजन करने के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए। भगवान नारायण का कोई चित्र हो, कोई प्रतिमा हो, कोई स्वरूप हो। इसके अतिरिक्त उनको अर्पित करने के लिए रोली मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, ये सारी सामग्री हो। पंचामृत बना लीजिएगा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। शहद नहीं प्रयोग होगा। तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, फिर फूल के माध्यम से उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। और जो सामग्री है ना पूजा के, वो सबको भी जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जल के छींटे देखिए, आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। चौकी को लगाइए, चौकी बिछा के उस पर लाल या पीला वस्त्र जो है उसको बिछाइए। उसके ऊपर भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उसे विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, या तेल का दिया भी आप लगा सकते हैं। तेल का दिया, घी का दिया रखेंगे तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और तेल का दिया रखेंगे तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा, और दीपक के विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। इस प्रकार स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, ओम हृषिकेशाय नमः, और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के आपने जलाशमनी करनी है, तो 2-2 बूंद जल आपने 3 बार पीना है एक एक मंत्र पर। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हृषिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम संकल्प करते हुए भगवान का पूजन करेंगे, व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। तो धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप दीप को जला लीजिए, सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प लीजिए हाथ में और संकल्प के लिए 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं
वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कृष्ण पक्षी, एकादशी, आयाम, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता प्राप्त, संपत्ति प्राप्त, भगवान श्री हरि विष्णु, श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है और संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। पूजा में सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं, तो सामने एक पात्र रखिए, उसमें एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। फिर भगवान को स्नान कराना है तो फूल से जल के छींटे दे दीजिएगा। फिर पंचामृत से कराएंगे तो पंचामृत को फूल पे लगाकर अर्पित कीजिएगा और फिर के लिए फिर से जल के छींटे दीजिएगा। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्र के बाद यज्ञ पवित्र होता है तो जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ को मादी से तिलक करके वह अर्पित कर दीजिएगा। यज्ञ पवित्र के बाद भगवान को इत्र लगाइएगा, फूल पर इत्र लगा के अर्पित कीजिएगा। तदोपरांत भगवान को तिलक कीजिए, तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए, पुष्प आदि अर्पित करके धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और रूप में तिल से बनी किसी भी मिठाई को अर्पित कीजिए। गुड़ तिल के लड्डू हो बहुत कल्याणकारी है, जो भी तिल से बनी हुई मिठाई है वहां अर्पित कीजिए। और फिर जल आशमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और उन्हें अर्पित कर दीजिए। तांबुलम पुंगी, फलम अंत में आपको तांबुल अर्पित करना है। तांबुल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। और अब एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे, एकादशी की कथा सुनेंगे, साथ में विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनिएगा और आरती कीजिएगा। एकादशी कथा, विष्णु शास्त्र नाम और आरती, ये तीनों में एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके देता हूं आपको, जैसे कि आपको इधर उधर कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता, तो आप उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये सब वीडियो और सही जानकारी हम सीधे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, आप कुछ ढूंढना नहीं पड़ता उसे। इस प्रकार से करने के बाद नियमों के अनुसार दिन व्यतीत करना है। ये पूजन के बाद बारी आती है संक्रांति के दान की, और ये दान जो आगे बताने जा रहा हूं ये एकादशी पर भी कहा गया है। तो संक्रांति पर विशेष रूप से एक दान कहा गया है प्रिय दर्शकों, वो है खिचड़ी का दान। खिचड़ी का दान बड़ा दान कहा जाता है क्योंकि अन्न दान है और श्रेष्ठ दान कहा गया है। खिचड़ी श्रेष्ठ अन्न में आती है, तो इसीलिए कुछ प्रांतों में इस संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और कुछ प्रांतों में इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। उस दान की बात करूं उससे पहले संक्षिप्त में समझाऊं आपको कि उत्तरायण होता है कि सूर्य भगवान जो है ना उसके 2 आयन पे चलते हैं। जब जून का महीना आता है, कर्क की संक्रांति आती है, तो सूर्य भगवान जो है भगवान दक्षिण की ओर चलने लगते हैं, तो उसको हम दक्षिण आयन कहते हैं। दक्षिण आयन की ओर जाते हैं, इसलिए अब जैसे ही ये मकर की संक्रांति आती है तो सूर्य भगवान जो है वो उत्तर की ओर चलना आरंभ करते हैं, इसीलिए इसको उत्तरायण कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी आयन उत्तरी छोर की ओर ये चल रही है। तो जो आयन वाली संक्रांतियां होती है ना, वो करोड़ गुना पुण्य संक्रांति आती है, एक कर्क की एक मकर की, दोनों का बहुत बड़ा पुण्य है। तो उत्तर की ओर अब सूर्य भगवान चल रहे हैं, ये उत्तरायण है, इसीलिए इस त्योहार को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और खिचड़ी का, क्योंकि इसमें बहुत महत्व है, खिचड़ी का दान किया जाता है, खिचड़ी खाई जाती है, इसलिए कुछ प्रांतों में इसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है दान की, कि दान हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मकर संक्रांति के दान की, तो मकर संक्रांति का जो दान है वो खिचड़ी का दान बड़ा दान कहा गया है, अन्न दान है, श्रेष्ठ दान कहा गया है। इस वर्ष संक्रांति जो है वो एकादशी के दिन पड़ रही है। एकादशी के दिन ना तो चावल खाए जा सकते हैं और ना ही दिए जा सकते हैं, तो अब खिचड़ी जो है बिना चावल के हो नहीं सकती, इसीलिए आप खिचड़ी का दान इस बार संक्रांति पर नहीं करेंगे। मन में प्रश्न उठेगा कि संक्रांति पर खिचड़ी का दान नहीं करेंगे तो पुण्य तो हमारा आधा रह गया, ऐसा नहीं है। संक्रांति पर और भी अनेकों दान कह गए, और शास्त्र कहते हैं इस विषय में कि संक्रांति पर तिल दान करना चाहिए, हम तिल दान करेंगे, उतना पुण्यकारी है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व कहा गया है, उतना ही पुण्य तिल से है, और इस संक्रांति पर तो तिल दान का महत्व कई करोड़ गुना बढ़ जाएगा। कारण क्या है? कारण है षटतिला एकादशी का होना, क्योंकि षटतिला एकादशी पर भी तिल का दान अवश्य करना है। आप सोचिए, संक्रांति पर तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है और एकादशी का तिल का दान, दोनों का पुण्य बढ़ जाएगा मिलके। तो आपने दान क्या करना है? तिल का दान। खिचड़ी को छोड़ दीजिए, खिचड़ी के स्थान पर तिल का दान दीजिए। काले तिल है, काले तिल का दान दीजिए, काले नहीं है, सफेद तिल है, सफेद तिल का दान दीजिए। कैसे देना है? 1 लोटा लीजिएगा,